11 अगस्त 1942 मैंने देखा था तिरंगा कैसे खून से भी ऊंचा लहराया। मैं आजादी के उस दौर का गवाह नहीं था, लेकिन जब पहली बार ये कहानी सुनी तो दिल रो पड़ा और सीना गर्व से भर गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, और पूरे देश में एक आग सी लग गई थी। लोगों के दिलों में अब बस एक ही बात थी, अब और नहीं, अब अंग्रेजों को जाना ही होगा। फिर आया 11 अगस्त का दिन। जगह थी पटना, बिहार की राजधानी। उस दिन किसी नेता ने नहीं, बल्कि छात्रों और नौजवानों ने इतिहास रच दिया। हजारों लड़के लड़कियां सड़कों पर उतर आए। ना डर, ना कोई हथियार, सिर्फ हाथों में तिरंगा और दिल में जुनून। आगे आगे थे जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र जैसे क्रांतिकारी, लेकिन पीछे पीछे वो थे जिनके चेहरे आज किसी किताब में नहीं हैं, पर जिनके खून से ये जमीन आजाद हुई। उनका मकसद साफ था, पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराना। वो इमारत जो अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ थी, उसे झुकाना था। और फिर हुआ वो जिसकी सिर्फ कल्पना से ही रूह कांप जाए। जैसे ही छात्र सचिवालय के पास पहुंचे, अंग्रेज अफसरों ने चेतावनी दी, रुको वरना गोली चलेगी। पर कोई नहीं रुका, एक भी नहीं। और फिर गोलियां चली। गोविंद सिंह, रमेश्वर सिंह, राजेंद्र सिंह, रमाकांत सिंह और जय मंगल सिंह एक एक कर जमीन पर गिरते गए, लेकिन उनके हाथ से तिरंगा नहीं गिरा। खून बहता रहा। और उसी बीच एक लड़का तिरंगा लेकर दौड़ा, सचिवालय की सीढ़ियां चढ़ी और छत पर तिरंगा फहरा दिया। सोचो, जहां कभी अंग्रेजी झंडा झूलता था, वहां उस दिन हिंदुस्तान की सांसें लहरा रही थीं। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेज समझ गए, अब लड़ाई सिर्फ नेताओं से नहीं है, अब लड़ाई जनता के बच्चों से है। वो बच्चा जो स्कूल छोड़कर आजादी मांग रहा है, वो जवान जो किताब की जगह तिरंगा उठा रहा है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। और उस दिन की याद में पटना सचिवालय के बाहर आज एक शहीद स्मारक है। लोग फूल चढ़ाते हैं, पर सच कहूं भाई, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम याद रखें कि ये आजादी सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं मिली। ये आजादी गोलियों और लहू के बदले में खरीदी गई थी। मेरा उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं था, पर जब भी तिरंगा देखता हूं तो लगता है जैसे उसने मुझसे कहा हो, भाई हमने तो तिरंगा चढ़ा दिया, अब तू इसे कभी गिरने मत देना। जय हिंद।